हेलो ऑल स्टूडेंट्स, आप सब कैसे हैं। आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल मैथ मस्ती पर स्वागत है एक बार फिर से। आज निर्देशांक ज्यामिति प्रश्नावली 7B में, जो कि पिछली क्लास में 17 नंबर तक सवाल सीखे थे, आज 18 नंबर, 19 नंबर और 20 नंबर सीखेंगे। और उसके बाद अगली एक्सरसाइज में त्रिभुज के निर्देशांक दिए रहेंगे, उसमें छेदफल निकालना सीखेंगे, जैसा कि हर्षरूप शर्मा की किताब से हम लोग पढ़ रहे हैं। उसके बाद मास्टरमाइंड की किताब से, चित्रा प्रकाशन, यानी ये वाली बुक से पढ़ेंगे हम लोग NCERT। ठीक है, तो आज देखते हैं 18 नंबर क्वेश्चन। देखो, इसमें लिखा है कि बिंदुओं A 2, -2 और B 3, 7 को जोड़ने वाले रेखाखंड को, रेखा, ये आपकी रेखा दे दिया। इस बार कितना दे दिया? 2x + y - 4 इक्वल 0 जिस अनुपात में विभाजित करती है उसे ज्ञात कीजिए। तो माना अनुपात कितने मान लो भैया? अनुपात आप क्या मानोगे? m1 m2 मानोगे? तो वही मान लो। माना रेखा को m1 अनुपात m2 में विभाजित करती है। ठीक है, मान लिया हम लोगों ने। अब बात यहाँ पे समझने वाली है। ठीक, तो बात ये समझेंगे, एक बार देखते हैं। तो ये x1 बराबर 2 मिल गया, y1 बराबर कितना मिल गया? -2 मिल गया। y2 बराबर कितना मिल गया? x1 y1 और x2 y2। तो x2 बराबर कितना मिल गया? 3 मिल गया। y2 बराबर आपका 7 मिल गया। ठीक है, मिलने के बाद आपका अनुपात m1 m2 दिया है, यानी m और n का मान दिया है। तो भैया x का मान निकाल लेते हैं, x की जगह पे फिट कर देते हैं, और y का मान निकाल देते हैं, y की जगह पे फिट कर देते हैं। एक ही साथ निकालेंगे तो क्या होता है? m2 होता था, तो m2 x1 यानी इंटू 2 प्लस m1 x2 यानी 3 अपान m1 प्लस m2 का y का मान निकालो। तो m2 y1 का मान -2 प्लस m1 इंटू 7 बाई m1 प्लस m2। ठीक, अब रेखा पे रख दो। रेखा आपकी कितनी है? 2x + y - 4 बराबर 0। आप कहोगे कैपिटल X लिखा, कैपिटल Y लिखा और x y स्मॉल में लिखा। देखो भाई, यहाँ से चाहे स्मॉल x का मान निकालो, चाहे स्मॉल y का मान निकालो, सूत्र ये होता है कैपिटल X कैपिटल Y बराबर। लेकिन अब यहाँ पे रेखा पे रखना है तुमको x y के मान। तो जब रखना है x y के मान तो फिर यही रखोगे ना आप लोग। बात क्लियर होगी? जैसे एक बार समझते हम लोग। जैसे ये आपकी रेखा है, यहाँ पे A बिंदु पर रहा, यहाँ पे B बिंदु पर रहा, और जो ये रेखा का समीकरण दिया 2x + y - 4 इक्वल 0, ये रेखा का, पूरे रेखा का समीकरण है। यहाँ पे कोई बिंदु मान लो C है। क्या मान लो? C है। अनुपात कितना मान लिया? m1 m2 मान लिया। मानने के बाद भैया C मान लो कि तुम्हारा C को जो काटता है m1 अनुपात m2 में काटता है। कुछ लोग के अनुपात 1 में मान लेते हैं, आपकी जो मर्जी है वो मान लीजिएगा। ठीक है, नो प्रॉब्लम। तो इसको मान लीजिएगा। मानने के बाद यहाँ से x का मान प्राप्त करोगे, यहाँ से y का मान प्राप्त करोगे। तो x y का मान जो इसी रेखा पे तो निर्भर है कि नहीं, स्थित है कि नहीं है, तो यही x y के मान ये वाले निकाल के इसी में रख देंगे हम। क्लियर हो गया भैया? आ जाओ, मान रखो। तो 2x का मान कितना है? 2m2 + 3m1 अपान m1 + m2 प्लस y का मान कितना है? -2m2 प्लस m1 यानी 7m1 अपान m1 + m2 माइनस, अब भाई इससे गुणा कर दो तो 4m1 + m2 कर दो अपान m1 + m2 कर दो, बराबर कितना कर दो? 0। हर बराबर कर लिया भैया। अब तीनों के हर हो जाएंगे बराबर, यहाँ पहुँचा दो 0। LCM हमें कितना मिल जाएगा? m1 + m2 बराबर कितना हो गया? 0। अब गुणा कर लो। 2 2 जा 4m2 प्लस 2 3 जा 6m1 प्लस ये माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस गुणा -2m2 + 7m1 -4m1
-4m2। ये आपका भाग में रखा गुणा में जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, 0 हो जाएगा। अब देखो भैया जोड़ लो, 4m2 है, 2m2 है, 4m2, तो ये आपका डिलीट हो गया। क्या हो गया? डिलीट हो गया। कितना बच गया भाई? जोड़ो -2m2, तो पहले इसके लिखो, ये देखो घट जाएंगे, 3 बचेगा, जोड़ दो 9m1 बच जाएंगे, माइनस का 2m2 बराबर 0 बच जाएगा। इसको उस तरफ ले जाओ, माइनस में रखा तो 2m2, m2 को नीचे ले आओ तो m1 अपान m2 बराबर 2/9, तो m1 अनुपात m2 बराबर 2:9। ये आपका अनुपात आ गया, यही पूछता था। क्लियर हो गया भैया बात? अब आ जाओ 10 नंबर, तो 19 नंबर। ये वाली बात क्लियर हो गई ना? आ गया होगा समझ में। अब आ जाओ 10 नंबर, 19 नंबर, दिमाग में वही आ रहा बार बार। 19 नंबर में देखो लिखा है, किसी वर्ग के 2 सम्मुख शीर्ष। एक तो वर्ग बना लो आप सुंदर सुंदर सा, तो एक आपका ये वर्ग हो गया। वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती, जैसा कि तुम लोगों को पता भी है, ABCD, ये हो गया। अब देखो इसने कहा क्या कि वर्ग के 2 सम्मुख, सम्मुख माने सामने वाले, यानी A के निर्देशांक पता है, कितना पता है? -1, 2। अब C का पता है 3, 2। क्यों C का पता है भाई? क्योंकि सामने वाला है। ठीक है, सम्मुख पता है। कह रहा अन्य दोनों शीर्ष ज्ञात करो। चलो ज्ञात कर लो। इसके निर्देशांक मान लो x, y, मान लिया हमने, माना B के। ठीक, अब तुम एक काम करो यार, वर्ग है तो वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती। यहां लिख लो ABCD एक वर्ग है, इसलिए क्या होगा? AB बराबर BC बराबर CD बराबर DA। प्रत्येक कोण 90 अंश भी होता है। कोण A बराबर कोण B बराबर कोण C बराबर कोण D बराबर 90 डिग्री, या समकोण मानते हैं ना। अब देखो भैया इन दोनों भुजाओं से लगाओ, यानी AB बराबर BC। इन दोनों के बीच की क्या निकाल लो? दूरी। क्या निकाल लो? दूरी। और दोनों को क्या कर दो? बराबर। क्या करना होगा? बराबर कर दो। अच्छा, इन दोनों को करो। अच्छा, तो x1 इसको मान लो y1, x2 y2, x1 इसको मान लो y1, x2 हो गया, y2 हो गया। ठीक, AB के बीच की दूरी निकालो तो अंडर रूट लगा लो सूत्र। x1 AB है ना, तो x1 का मान x माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 2 का होल स्क्वायर बराबर अंडर रूट x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 2 का होल स्क्वायर। ये आपका कैंसिल हो जाएगा। बच गया कितना? x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 2 का होल स्क्वायर बराबर x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 2 का होल स्क्वायर। भाई ये तो कट जाएगा, आपका कट जाएगा। बचा कितना? अब ये ध्यान देखिए, कितना बच गया? x प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल x माइनस 3 का होल स्क्वायर। सूत्र खोलो, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। a स्क्वायर 3 का वर्ग कितना होता है? 9 माइनस 3 9 6x, ये कट गया। अब 2x प्लस 6x, इसको इस तरफ ले आओ। 9 माइनस 1 बराबर कितना बच जाएगा? 8। 6 2 कितना हो गया? 8 बराबर 8। तो x बराबर 8/8 कट गया, 1 आ गया। x बराबर कितना आ गया? 1 आ गया। ठीक, 1 आ गया। अब y का मान निकालना है भैया। तो जब y का मान निकालना है तो एक काम करो यार, ये एक त्रिभुज ABC समकोण त्रिभुज बन रहा है। क्या लिखोगे? त्रिभुज ABC समकोण त्रिभुज है, इसलिए एक बिंदु ऊपर 2 नीचे होता है, इसलिए पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, इसलिए पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है? कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण स्क्वायर कितना है? AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। चलो भाई
तो अंडर रूट लगा लो। अच्छा नहीं मानते हो तो लगा ही लो यार। अब देखो इन दोनों के बीच की दूरी निकालना है तो किसी को x1 मान लो। तो x1 ये मान लिया हमने तो कुछ देर के लिए x1 माइनस x2 तो माइनस माइनस प्लस का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर और पूरे का स्क्वायर लग जाएगा, स्क्वायर लगा है बराबर। ए बी के बीच की दूरी निकालो भाई। ए बी का भी ये देखो ये निकाला है तो x प्लस 1 का होल स्क्वायर और y माइनस 2 का होल स्क्वायर और पूरे का होल स्क्वायर प्लस अंडर रूट ये देखो लिखा है बी सी का स्क्वायर लगाना है, बी सी का स्क्वायर लगाना है केवल। तो x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 2 का होल स्क्वायर और पूरे का होल स्क्वायर। स्क्वायर लगा रहता है, अंडर रूट हट जाता है तो 3 1 4, 4 का वर्ग 16, 2 2 कट गया 0 बराबर, बस यही आ गया 16। ठीक, ये कितना बच गया x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 2 का होल स्क्वायर। भाई एक काम करो यार, समझ नहीं पाए हो क्या? स्क्वायर लगा अंडर रूट हट जाएगा, स्क्वायर लगा अंडर रूट हट जाएगा, स्क्वायर लगा अंडर रूट हट जाएगा। इसीलिए मैं पहले ही लगाने वाला नहीं था लेकिन लगा दिया, हमने कहा समझ जाओ। ठीक है, ये हो गया 16। सूत्र खोलो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इतना जानते हो ना तुम लोग। तो ए स्क्वायर 4 माइनस 4y सॉरी प्लस ए स्क्वायर प्लस 9 हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 2 जा 6x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4y। ठीक, चलो अच्छा जोड़ लो इन सभी को। x स्क्वायर कितना हो गया 2x स्क्वायर, y स्क्वायर कितना हो गया भैया 2y स्क्वायर, 2x 6x कितना बच गया माइनस का 4x, 4y माइनस का 8y, एक ये हो गया 4 ये 5 हो गए, 5 9 5 14, 14 4 18 कितना हो गया भैया 18 हो गया। तो चलो अच्छा जोड़ लिया ना, 4 4 8 8 1 9 1 18 प्लस के हो गए 18 बराबर 0। एक काम करो 16 को इस तरफ ले आओ तो 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर माइनस 4x माइनस 8y प्लस 18 माइनस 16 इक्वल 0। 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर माइनस 4x माइनस 8y ये बच जाएगा प्लस का 2 इक्वल 0। अब भाई एक काम करो 2 से पूरे समीकरण में भाग कर दो यार। ठीक, कितना बच जाएगा x स्क्वायर कट जाएगा, 2 2 कट गया, y स्क्वायर 2 2 जा 4 माइनस 2x 2 4 जा 8 तो माइनस 4 8 प्लस का 2 2 कट गया 1 बराबर 0। ये समीकरण आपका मिला, ये मिल गया। अब भाई साइड में देखेंगे थोड़ा सा, भाई x का मान रख दो, कितना समीकरण मिला x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 4y प्लस 1 बराबर 0। जहाँ साइड में लिखोगे x बराबर 1 रखने पर, ठीक, x बराबर 1 रखने पर और रखो x का मान 1 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2, यहाँ 1 रखोगे माइनस 4y प्लस 1 इक्वल 0। आइएगा आगे देख, ये हो गया 1 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2 माइनस 4y प्लस 1 इक्वल 0। देखो प्लस का 1 2 हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, वाई स्क्वायर माइनस 4y इक्वल 0। इससे कॉमन कितना मिल जाएगा y, तो y माइनस 4 इक्वल 0। एक बार y बराबर 0 कर दो और एक बार y माइनस 4 बराबर 0, तो y बराबर कितना आ गया 4। अब देखो y का मान कितना मिला 2 मिला, एक 0 मिला, तो इसके निर्देशांक कितना मिला, कितना 1, तो क्या आ गया 1 कामा 0, इसका कितना आ जाएगा 1 कामा 4, ये आपका उत्तर हो गया। इसका कितना आ जाएगा 1 कामा 4, इसका कितना हो गया 1 कामा 0, यही आपका उत्तर हो जाएगा। लास्ट नंबर क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का, यानी 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, चलो अच्छा बीस नंबर क्वेश्चन, चलो इसको देखते हैं। देखो इसमें थोड़ा सा लंबा है सरल, कोई दिक्कत नहीं।
कह रहा कि बिंदुओं ए व बी व सी ई से एक आयत बनता है। एक आयत बना लो तुम सुंदर सुंदर। ए बी डी क्या बनता है? आयत। यहां लिख दोगे ए बी सी डी एक आयत है। ए बी सी डी एक आयत है। क्या होता है? यहां लिख दोगे इसलिए ए बी बराबर क्या होता है? सी डी, और ए डी बराबर बी सी, और क्या होता है? कोण ए बराबर कोण बी बराबर कोण सी और बराबर कोण डी बराबर कितना होता है? 90 अंश। ये आपका आयत होता है भैया। आयत बनता है। पी क्यू आर एस भुजाओं के ए बी सी डी, ए बी बी सी सी डी और डी ए के मध्य बिंदु है। यानी जिसे देखो यहाँ पे समझो, ए बी का मध्य बिंदु पी है, ठीक, बी सी का मध्य बिंदु क्यू है, और सी डी का मध्य बिंदु आर है, और इसका मध्य बिंदु एस है। चारों को मिलाओ पहले फिर बताएं। सवाल बहुत आसान है, कोई दिक्कत थोड़ी। इनको मिला दिया हम लोगों ने। मिलाने के बाद करते क्या है, ठीक है, ध्यान से समझिएगा करते क्या है। अब एक चीज सुनो, बात यह है कि कह रहा कि क्या चतुर्भुज पी क्यू आर एस एक वर्ग है? क्या यह एक आयत है? यानी पी क्यू आर एस क्या एक आयत है? यह एक समचतुर्भुज है? उत्तर दीजिए, सकारात्मक उत्तर बताओ आप क्या है। वैसे तो मेरे हिसाब से समचतुर्भुज होना चाहिए। देखो क्या होता है, तो तुम करोगे क्या, पहले पी के निर्देशांक निकालोगे, फिर क्यू के, फिर आर के, और फिर यस के निकालोगे। उसके बाद अगर फिर चारों के बीच की दूरी, पी एस के बीच, पी क्यू बीच, फिर क्यू आर, फिर आर एस के बीच की दूरी निकालोगे। अगर चारों बराबर हैं तो एक वर्ग बनता है, समचतुर्भुज भी बनता है ना। लेकिन करना क्या होगा, अगर चारों भुजाएं बराबर हैं तो चतुर्भुज पी क्यू आर सभी भुजाएं समान हैं, तो भाई एक वर्ग या समचतुर्भुज हो सकता है। लेकिन एक काम भी हो सकता है, क्या, अगर इनके विकर्ण न बराबर हों तो समचतुर्भुज हो सकता है। अगर इन दोनों के विकर्ण निकालोगे, अगर विकर्ण बराबर नहीं है भैया, विकर्ण क्या बराबर नहीं है, तो फिर क्या हो जाएगा, समचतुर्भुज। क्या हो जाएगा, समचतुर्भुज हो जाएगा। और इसको पहले विकर्ण निकाल के देखते हैं, क्या देखते हैं, लेकिन विकर्ण पहले पी के निर्देशांक निकालो। तो पी बिंदु के निर्देशांक, पी बिंदु के निर्देशांक बराबर, चलो निकालो। तो ये ए बी का मध्य बिंदु है पी, तो भाई x1 क्या लिखोगे, x1 प्लस x2, तो -1 बाई 2 कामा -1 प्लस 4 बाई 2 बराबर क्या हो जाएगा, -2 कट जाएगा, कितना आ जाएगा, -1 आ जाएगा। ये बच जाएगा 3 बाई 2 बच जाएगा, कितना बच जाएगा, 3 बाई 2 बच जाएगा। चलो अच्छा, अब क्यों के निकाल लो, क्यों बिंदु के निर्देशांक, ठीक, ये इसका मध्य बिंदु है, यानी BC का मध्य बिंदु क्यों, ये लिखोगे। तो -1 प्लस 5 बाई 2 कामा 4 -4 बाई 2, ये कट गया। अब देखो एक घट गया, 4 बचे, 4 2 से भाग कर दो, 2 कामा 0 आ गया। आर बिंदु के निर्देशांक, तो 5 - 5 बटा 2 कामा 4 - 4 बटा 2, भाई x1 प्लस x2 बाई 2 कामा y1 प्लस y2 बाई 2, यही मध्य बिंदु के निर्देशांक होते। ये कट गया, ये कट गया, बराबर क्या आ गया, 0 कामा 0। और किसके निकालोगे, यस के, यस बिंदु के निर्देशांक। चलो इसके निकाल लो।
तो 5 -1 -1/2 कामा सॉरी -1 + 4/2। देखो कितना बच गया, ये बच गया 4 बचा, 2 से भाग कर दो, कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, कामा कितना आ जाएगा 3/2 आ जाएगा, 3/2 आ जाएगा। भाई थोड़ा सा गलत हो गया, ये क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, क्या हो जाएगा प्लस, 4 4 8, 2 से भाग करोगे कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। इसमें भी गलत हो गया, 5 5 10 हो जाएगा, तो 10 को 2 से भाग करोगे तो कितना आ जाएगा 5, 5 कामा 4 4 8 हो जाएगा, कितना आ गया 4 आ गया, 5 कामा 4 आ गया। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। तो 2 कामा 4 हो गया, आर बिंदु के निर्देशांक निकालो एक बार फिर से। तो 5 5 10 4 4 8, 2 से भाग करो, 5 कामा 4 आ गया। ठीक, रुको भाई 1 मिनट, डी का एक निर्देशांक गलत है, -1 कामा -5 कामा -1 है, तो थोड़ा सा भाई इसके निर्देशांक गलत हो सकते हैं, इसके क्यों इसके आर बिंदु के निर्देशांक गलत हो सकते हैं। तो यहाँ पे कितना रखोगे -1, तो 3/2 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 3/2 आ जाएगा। भाई ध्यान से थोड़ा, सॉरी इसके लिए गलती हो गई हमसे। अब इसको -1 रखोगे, तो -1 रखोगे तो -1 यहाँ पे आएगा। ठीक, अब इसको देखते हैं, तो -2 हो जाएगा, तो माइनस का 1 बच जाएगा, यानी 2 कामा -1 आ जाएंगे। ठीक है, इसको समझ लेना, 5 कामा 3/2 है, थोड़ा लिखने में गलती हो गई इसलिए। अब देखो तुम करोगे क्या, अब सबसे पहले तो पी आर निकाल लो। क्या निकालो, पी आर के बीच की दूरी, के बीच की दूरी क्या होता है √, पी के निर्देशांक क्या निकाले ये, तो x1 हो गया y1 हो गया, तो -1 माइनस आर है ना ये, तो x2 हो गया y2 हो गया, तो 5 का होल स्क्वायर प्लस 3/2 माइनस 3/2 का होल स्क्वायर। ठीक, कट गया, 0 आ गया, बराबर कितना बच जाएगा √-6 का स्क्वायर, स्क्वायर हट गया, कितना आ जाएगा ये 6 का स्क्वायर है, तो 6 का स्क्वायर लगा, ऐसे √ लगा, तो कितना बच जाएगा 6 बच जाएगा, केवल बच जाएगा 6। ये विकर्ण है आपका। ठीक है, अब निकालो यस क्यू के बीच की दूरी, इसके बीच की एस क्यू के बीच की दूरी, तो क्यू को मान लो x1 कामा y1 और यस को मान लो x2 कामा y2। चलो लगा लो सूत्र, तो 2 - 2 आ जाएगा का होल स्क्वायर प्लस y -+1 का होल स्क्वायर, तो ये तो कट गया, 0 हो गया, √5 के स्क्वायर केवल 5 बच जाएगा। तो देखो दोनों बराबर नहीं है, क्या लिखोगे पी आर डज नॉट इक्वल टू क्यू एस या एस क्यू। ठीक, बराबर नहीं। अब भाई एक काम करना, तुम लोगों को क्या करना है, पी एस चारों दूरी बराबर आएंगी, पी एस, रुको 1 मिनट सीरियल से लिखो, पी क्यू बराबर क्यू आर बराबर आर एस बराबर एस पी, चारों दूरी बराबर आएंगी, ये हमारी गारंटी है। लगा लेना, कई बार हमने लगाया है। तुम चारों के बीच की दूरी निकाल सकते हो, क्योंकि पी का मान पता है, एस का मान पता, √x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर, ये दूरी निकाल लेना, ये वाली निकाल लेना, ये वाली चारों दूरी बराबर आएंगी, बट विकर्ण बराबर नहीं आएंगे। तो पी क्यू आर एस एक सम चतुर्भुज हो जाएगा, सम चतुर्भुज होगा। ठीक है, ये हो जाएगा। तो दैट्स ऑल, आज के लिए बस इतना। कल अगले क्लास में मिलेंगे, फिर से त्रिभुज का क्षेत्रफल बताएंगे, जो कि 123, 231, 312 के प्रयोग से हम हल करेंगे। सार्टिक तुमको बताएंगे बहुत आसानी से। ठीक, सूत्र कभी याद नहीं करना, बताएंगे हम तुमको। ठीक, दैट्स ऑल।